नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज की कहानी है घास वाली। लेखक मुंशी प्रेमचंद। मुलिया हरी भरी घास का गट्टा लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ था। बड़ी बड़ी मत भरी आंखों में शंका समाई हुई थी। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या रे मुलिया, आज कैसा जी है? देखते ही उसकी आंखें डबडबा गईं। क्या हुआ, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा? अम्मा ने डांटा? इतनी उदास क्यों है? मुलिया सिसक कर बोली, कुछ नहीं हुआ। क्यों, क्या हुआ? महावीर ने मुलिया को सिर से पांव देकर कहा, चुपचाप रोएगी, बताएगी नहीं? अरे कोई भी बात नहीं है, क्या बताऊं? मुलिया ने बात को टाला। मुलिया इस उसर में गुलाब का फूल थी। गेहुआ रंग, हिरन की सी आंखें, कपोलों पर हल्की लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आंखों में एक विचित्र आर्द्रता जिससे एक स्पष्ट वेदना, एक मूक व्यथा झलकती रहती थी। मालूम नहीं चमारों के इस घर में वह अप्सरा कहाँ से आ गई थी। उसका कोमल फूल सा गात इस योग्य था कि सर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती। उस गांव में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलवों के नीचे आंखें बिछाते थे, उसकी एक चितवन के लिए तरसते थे, जिनसे वह एक शब्द भी ना बोलती थी। अगर बोलती तो वे निहाल हो जाते। और जब वह घास के लिए निकलती तो लोग हैरान हो जाते। कोई गजले गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर बुलिया नीची आंख किए अपनी राह चली जाती। लोग कहते, इतना अभिमान, महावीर में ऐसे क्या सुरखाव है? उससे भी अच्छे कई जवान है, पर ना जाने यह कैसे उसके साथ रहती है। मगर आज ऐसी बात हो गई जो इस जाति की और युवतियों के लिए चाहे गुप्त संदेश होती, मुलिया के लिए हृदय का शूल थी। प्रभात का समय था। पवन आम की बौर की सुगंधी से मतवाला हो रहा था। आकाश पृथ्वी पर सोने की वर्षा कर रहा था और मुलिया सिर पर झौवा रखे घास छीलने चली। उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह दमक उठा। एकाएक युवक चैन सिंह सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मुलिया ने चाहा कि कतराकर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुलिया, तुझे क्या मुझ पर दया नहीं आती? मुलिया का वह फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह दहक उठा। वह जरा भी नहीं डरी, जरा भी ना झिझकी। झुआ जमीन पर गिरा दी और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। चैन सिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। नीची जातों में रूप माधुर्य का इसके सिवा और क्या काम? वह ऊंची जाति वालों का खिलौना बने। ऐसे कितने ही मार्क उसने जीते थे, पर आज मुलिया के चेहरे का वह रंग, वह क्रोध, वह अभिमान देखकर उसके छक्के छूट गए। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मुलिया वेग से आगे बढ़ गई। संघर्ष की गर्मी में चोट की व्यथा नहीं होती, किंतु टीस अवश्य होती है। मुलिया जब कुछ दूर निकल आई तो क्रोध और भय अपनी बेकसी को अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ देर जब्त किया, फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वह इतनी गरीब ना होती तो किसी की मजाल थी कि इस तरह उसका अपमान करता? वह रोती जाती और घास छीलती जाती। महावीर का क्रोध तो वह जानती थी, अगर कह देती तो वह ठाकुर के खून का प्यासा हो जाता, फिर ना जाने क्या होता। इसलिए उसने महावीर के प्रश्नों का कोई उत्तर ना दिया। दूसरे दिन मुलिया घास के लिए ना गई। सास ने पूछा, तू क्यों नहीं जाती? और सब तो चली गई। मैं अकेली ना जाऊंगी। अरे अकेली जाएगी तो क्या तुझे भाग उठाकर ले जाएगा? मुलिया ने और भी सिर झुका लिया और दबी हुई आवाज में बोली, वहां सब मुझे छेड़ते हैं। सास ने कहा, तू ना तो तू औरों के साथ जाएगी ना अकेली जाएगी, तो फिर जाएगी कैसे? अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं ना जाऊंगी? तो यहाँ मेरे घर में रानी बन के निभाना होगी। किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है तो तेरी सुंदरता लेकर चाटूं? उठा झाबा और घास ला। द्वार पर नीम के दरख्त के साए में महावीर खड़ा घोड़े को मल रहा था। उसने मुलिया की रोनी सूरत देखी, पर कुछ बोल न सका। उसका बस चलता तो मुलिया को दिल में बसा करके रखता, लेकिन क्या करे, घोड़े का पेट भरना तो जरूरी था। घास मोल लेकर खिलाए तो 12 आने कम पड़ जाएं। ऐसी मजदूरी ही कौन होती है? मुश्किल से 1.5-2 रुपए मिलते हैं, वह भी कभी मिले ना मिले। जब से यह सत्यानाशी लारियां चलने लगी हैं, इक्के वालों की बदिया बैठ गई हैं। कोई सेत में भी नहीं पूछता। महाजन से 150 रुपये उधार करके इक्का और घोड़ा खरीदा था, मगर लारियों के आगे इक्के को कौन पूछता है? महाजन का सूद भी तो नहीं पहुंचा सकता था। मूल का तो कहना ही क्या है। ऊपर मन से बोला, ना मन हो तो रहने दे, देखी जाएगी। इस दिलजोई से मुलिया निहाल हो गई। बोली, घोड़ा खाएगा क्या? आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेड़ों से होती हुई चली। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती जाती। दोनों तरफ ऊख के खेत थे। जरा भी खड़खड़ाहट होती तो उसका जी सन से रह जाता। ऊख के खेत निकल गए, फिर आमों के बाग आए। सिंचे हुए खेत नजर आने लगे।
दूर के कुएं पर पुर चल रहा था। खेतों की मेड़ों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मुलिया का जी ललचाया। यहाँ आधे घंटे में जितनी घास छिल सकती है उतनी तो वह सूखे मैदान में दोपहर तक न छिल सकेगी। यहाँ कौन देखता है, कोई चिल्लाएगा तो चली जाऊंगी। वह बैठकर घास छिलने लगी। 1 घंटे में उसका झाबा आधे से ज्यादा भर गया। वह अपने काम में इतनी तन्मय थी कि उसने चैन सिंह के आने की खबर न हुई। एकाएक उसने आहट पाकर सिर उठाया तो चैन सिंह को खड़ा देखा। मुलिया की छाती धक से हो गई। जी में आया भाग जाए, झाबा उलट दे, खाली कर दे। पर चैन सिंह ने कई गज फासले में ही रुककर कहा, डर मत, भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ ना मोलूंगा। जितनी घास चाहे छील ले, यह खेत मेरा ही है। सुनते ही मुलिया के हाथ सुन्न हो गए। खुरपी जहाँ की तहाँ जम गई। उसका जी चाहा कि जमीन फट जाए, मैं उसमें समा जाऊं। चैन सिंह ने आश्वासन दिया, छीलती क्यों नहीं, मैं तुझसे कुछ ना कहूंगा, यहीं रोज चली आया कर। किंतु मुलिया चित्र लिखित सी बैठी रही। चैन सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतनी डरती क्यों है? क्या तू समझती है कि मैं तुझे फिर सताने आया हूँ? ईश्वर जानता है, कल मैं तुझे सताने के लिए नहीं आया था, ना ही मैंने तेरा हाथ पकड़ा था। तुझे देखकर अपने आप ही हाथ बढ़ गए। मुझे कुछ सुधी ना रही। तू चली गई, मैं घंटों बैठकर रोता रहा। जी में आता था अपना हाथ काट डालूं, कभी जी चाहता था जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूँ। आज तू इस रास्ते से चली आई, मैं सारा हार छानता हुआ यहाँ आया। अब जो सजा तेरे जी में आवे दे दे। अगर तू मेरा सिर भी काट लेगी तो गर्दन ना हिलाऊंगा। मैं शोधा था, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा है मेरे मन की सारी खोट मिट गई है। बड़ा भागवान है महावीर जो उसे तेरी तरह देवी मिली। मुलिया चुपचाप सुनती रही, फिर नीचा सिर करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो? बस मैं तेरी दया चाहता हूँ। मुलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी लज्जा ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। चुपते हुए स्वर में बोली, तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो ना मानोगे? तुम्हारा ब्याह हो गया है या नहीं? चैन सिंह ने दबी जबान से कहा, ब्याह तो हो गया है, लेकिन ब्याह क्या है, खिलवाड़ है। मुलिया के होठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट झलक पड़ी। बोली, फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इस तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार नहीं हो जाते? बोलो, क्या समझते हो कि महावीर चमार है तो इसकी देह में लहू नहीं है? क्या हमारी मर्यादा नहीं है? मेरा रूप रंग तुम्हें भाता है? क्या घाट किनारे भी तुम सुंदर औरतों को नहीं देखते? क्या मैं उनके तलवों के बराबर हूँ? फिर भी तुम उनसे दया नहीं मांगते? क्या उनके पास दया नहीं है? मगर तुम वहां ना जाओगे, क्योंकि वहां जाते तुम्हारी छाती दहलती है। अगर तुम उनसे दया मांगते हो तो तुम्हारा सर कट जाएगा। लेकिन मैं एक चमारिन हूँ, नीच जाति की हूँ, इसलिए मेरे को देख करके तुम्हारा दिल आ गया। कितना सस्ता सौदा है ठाकुर, ऐसा सस्ता क्यों सौदा क्यों छोड़ने लगे? चैन सिंह इस पर लज्जित हो गया। बोला, मुला यह बात नहीं है, मैं सच कहता हूँ, इसमें ऊंच नीच की बात नहीं है, सब आदमी बराबर है। मैं तो तेरे चरणों पर सिर रखने को तैयार हूँ। मुलिया बोली, इसलिए ना कि जानते हो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोग चमार हैं। जाकर किसी ब्राह्मण की चरणों पर सिर रखो, तब मालूम होगा कि ये चरणों पर सिर रखने का क्या फल मिलता है। चैन सिंह मारे शर्म के जमीन में गड़ा जाता था। उसका मुंह ऐसा सूख गया मानो महीनों से बीमारी से उठा ना हो। मुंह से बात ना निकलती थी। मुलिया इतनी वाकपटु है, उसे गुमान भी ना था। मुलिया फिर बोली, मैं रोज बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। मुझे किसी भी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई साइस, कोचवान, कोई कहार, पंडा, महाराज ना घुसा बैठा हो। यह सब बड़े घरों की लीला है, और वह औरतें जो कुछ करती हैं ठीक करती हैं, क्योंकि उनके घर वाले भी तो चमारिनों और कहारिनों पर जान देते हैं। लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए यह बातें कहाँ, मेरे आदमी के लिए संसार में मैं जो कुछ हूँ मैं हूँ। वह किसी दूसरी मेहरिया की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। पर संयोग की बात है कि मैं तनिक सुंदर हूँ, लेकिन अगर मैं काली कलुटी होती तो भी वह मुझे इसी तरह ही देखता, इसका मुझे विश्वास है। मैं चमारिन होकर इतनी नीच नहीं हूं कि विश्वास का बदला खोट से दूं। वह अपने मन की करने लगे तो मेरी छाती पर मूंग दलने लगे तो मैं उसकी छाती पर मूंग दलूंगी। तुम मेरे रूप के दीवाने हो ना? अगर आज मुझे कुछ हो जाए, माता निकल आए, कानी हो जाऊं, तो तुम मेरी ओर ताकोगे नहीं। बोलो, झूठ कहती हूँ? चैन सिंह इनकार न कर सका। इस पर मुलिया ने उसी गर्व से कहा, लेकिन मेरी एक नहीं दोनों आंखें भी फूट जाएं तब भी महावीर मुझे इसी तरह रखेगा, उठावेगा, बैठावेगा, खिलावेगा। जाओ, अब मुझे कभी ना छेड़ना। अगर तुम मुझे चाहते हो तो ऐसा दोबारा ना कभी करोगे। चैन सिंह पर जवानी का जशा था। मुलिया के शीतल छींटों ने उस नशे को उतार दिया। जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी के छींटे पड़ जाने से फैन मिट जाता है, मैल निकल जाता है और निर्मल शुद्ध रस निकल आता है।
चैन सिंह उस दिन से दूसरा आदमी हो गया। गुस्सा उसकी नाक पर रहता था। बात बात पर मजदूरों को गालियां देना, डांटना पीटना उसकी आदत थी। असामी उससे थर थर कांपते थे। मजदूर उसे आते देखकर काम में चुस्त हो जाते, पर ज्यों ही निकल जाता तो चिल्लम पीना शुरू कर देते। सब दिल से उससे जलते थे, गालियां देते थे। मगर उस दिन से चैन सिंह इतना दयालु, इतना गंभीर, सहनशील हो गया कि लोगों को आश्चर्य होता था। कई दिन गुजर गए। एक दिन संध्या समय चैन सिंह खेत देखने गया। पुर चल रहा था। उसने देखा कि एक जगह नाली टूट गई है और सारा पानी बहा चला जाता है। कियारियों में बिल्कुल पानी नहीं पहुंच रहा था और कियारी बनाने वाली बुढ़िया चुपचाप बैठी है। उसे इसकी जरा फिक्र नहीं कि पानी क्यों नहीं आता। पहले यह दशा देखता तो चैन सिंह आपे से बाहर हो जाता और उस औरत की मजदूरी काट लेता। किंतु उसने खुद मिट्टी लेकर अब नाली बांध दी और खेत में जाकर बुढ़िया से बोला, तो यहाँ बैठी है, सब पानी बहा जा रहा है। बुढ़िया घबरा गई, बोली, अभी खुली होगी महाराज, मैं अभी जाकर बंद कर देती हूँ। वह थर थर कांपने लगी। चैन सिंह ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, भाग मत, मैंने नाली बंद कर दी है। बुढ़ऊ कई दिन से दिख नहीं रहा है, कहीं काम पर नहीं जाते क्या? बुढ़िया गदगद होकर बोली, आजकल तो खाली बैठे हैं भैया, किसी काम नहीं लगता। चैन सिंह ने नम्र भाव से कहा, तो हमारे यहाँ लगा दे, थोड़ा सा सन रखा है, उसे काट दे। यह कहता हुआ वह कुएं की ओर चला गया। यहाँ 4 पुर चल रहे थे, पर इस वक्त 2 हकवे बेर खाने गए थे। चैन सिंह को देखते ही मजूरों के होश उड़ गए। ठाकुर ने पूछा, 2 आदमी कहाँ गए? तो क्या जवाब देंगे? सब के सब डांटे जाएंगे। बेचारे दिल में सहमे जा रहे थे। चैन सिंह ने पूछा, कहाँ चले गए? किसी के मुंह से आवाज ना निकली। सहसा उसने देखा 2 मजदूर सामने से आ रहे हैं। एक कोने में भेर भरे आते दिखाई दिए। खुश खुश बातें करते चले आ रहे थे। चैन सिंह पर निगाह पड़ी तो दोनों के प्राण सूख गए। अब न आते बनता था न जाते। दोनों समझ गए आज तो हो गया, मजदूरी भी कटेगी सो अलग। चाल धीमी पड़ गई। इतने में चैन सिंह ने पुकारा, बढ़ाओ बढ़ाओ। अरे कैसे बेर है, लाओ जरा मुझे भी दो, मेरे ही पेड़ के बेर है ना। दोनों और भी सहम उठे। आज ठाकुर जीता ना छोड़ेगा। कैसा मीठा मीठा बोल रहा है, भिगो भिगो कर लगाएगा। बेचारे और भी सूख उड़ गए। चैन सिंह ने फिर कहा, जल्दी से आओ ना, पक्की पक्की से अब मैं लूंगा। जरा एक आदमी लपक कर घर से थोड़ा नमक ले आओ। अब दोनों भगोड़ों के कुछ ढांढस हुआ। सभी ने आकर ये सब बेर चैन सिंह के आगे डाल दिया। पके पके छाट कर उसे देने लगे। एक आदमी नमक ले आया। आध घंटे तक चारों पुर बंद रहे। जब सब बेर उड़ गए तो ठाकुर चलने लगे तो दोनों अपराधियों ने जोड़कर कहा, भैया जी आज जान बकस दो, बड़ी भूख लगी थी, नहीं तो ऐसा कभी ना करते। चैन सिंह ने नम्रता से कहा, तो इसमें बुराई क्या है, मैंने तो बेर खाए। एक आध घंटे में काम का हरज ही क्या हुआ? तुम चाहोगे तो घंटे भर का काम आध घंटे में कर दोगे। चैन सिंह यह कहकर चला गया तो चारों बातें करने लगे। एक ने कहा, मालिक इस तरह से रहे तो काम करने में जी लगता है, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा लेंगे। दूसरा बोला। तीसरा बोला, कई दिन से देखता हूँ मिजाज जरा नरम है, अरे सांझ को पूरी मजूरी मिलेगी तो कहना। अरे तुम तो गोबर गनोस हो। पहला बोला, आदमी का रुख नहीं पहचानते? हाँ ठीक बोल रहे हो, अब खूब दिल लगा कर काम करेंगे। अब जब सब उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया है तो हमारा भी तो धर्म है कि कोई कसर ना छोड़े। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफर था। यूं तो वह बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप बड़ी तेज थी। सोचा इक्के पर चला जाऊं। महावीर को कहला भेजा, मुझे लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था। चटपट इक्के पर बैठ गया, मगर घोड़ा इतना दुबला था कि इक्के की गद्दी इतनी मैली थी कि सारा सामान रद्दी की देखकर चैन सिंह को उस पर बैठते हुए शर्म आई। पूछा, यह सामान क्यों बिगड़ा हुआ है महावीर? तुम्हारा घोड़ा तो इतना दुबला है तो कभी ना था। आजकल सवारियां कम है क्या? महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सवारियां काहे नहीं है, मगर लॉरियों के सामने इक्के को कौन पूछता है। कहाँ 2 ढाई 3 की मजदूरी करके घर लौटता था, कहाँ अब 20 आने पैसे भी नहीं मिलते। क्या जानवर को खिलाऊं, क्या आप कहूँ, बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ। सोचता हूँ इक्का घोड़ा बेच बाच कर आप लोगों को मजदूरी कर लूँ, पर कोई ग्राहक नहीं लगता। ज्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े ही के लिए घास चाहिए। जब अपना ही पेट नहीं चलता तो जानवर की क्या पूछूं। चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते को देखकर कहा, तो 2-4 भीगे खेती क्यों नहीं कर लेते? खेती के लिए बड़ा पौरुख चाहिए मालिक, मैंने तो यही सोचा था कि कोई ग्राहक लग जाए, इक्के औने पौने में निकाल दूं, फिर घास छिलकर बाजार ले जाया करूं। आजकल सास पुतोह दोनों छिलती है, तब जाकर 10-12 पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती है? नहीं भैया, वह इतनी दूर न कहाँ चल पाती है। घरवाली चली जाती है और दोपहर तक घास छिलती है, तीसरे पैर बाजार जाती है, वहां से गड़ी रात गए लौटती है, हलकान हो जाती है। मगर क्या करूं, तकदीर से क्या, तकदीर बात के आगे क्या जोड़। चैन सिंह कचहरी पहुंच गए और महावीर सवारी के ठो में इधर उधर इक्के को घुमाता हुआ शहर की तरफ चला गया। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकले
पान की दुकान थी। जरा आगे बढ़कर एक घना बरगद का पेड़ था, उसकी छांव में 20 ही तांगे इक्के खड़े थे। घोड़े खोल दिए गए थे। वकीलों, मुख्तारों और अफसरों की सवारियां यहीं खड़ी रहती थी। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा कि कोई लॉरी मिल जाए तो जरा शहर चला जाऊं, कि उसकी निगाह एक घास वाली पर पड़ी। सिर पर घास का झाबा रखे साइसों से मोलभाव कर रही थी। चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा। यह तो मुलिया है। बनी ठनी एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवानों से मोल तोल कर रही थी। कई कोचवान जमा हो गए थे। कोई उसकी दिल लगी करता, कोई घूरता, कोई हंसता। एक काले कलूटे कोचवान ने कहा, मुला, घास तो उड़ के अधिक से अधिक 6 आने की है। मुलिया ने उन्माद पैदा करने वाली आंखों से उसे देखकर कहा, 6 आने पर लेना है तो सामने घसियारे ने बैठी हैं, चले जाओ, 2-4 पैसे कम में पा जाओगे। मेरी घास तो 12 आने में ही बेचाएगी। एक अधेड़ कोचवान ने फिटन के ऊपर से कहा, तेरा जमाना है भाई, 12 आने नहीं तो 1 रुपया मांग। लेने वाले झक मारेंगे और लेंगे। निकलने दे वकीलों को, अब देर नहीं है। एक तांगे वाले ने, जो गुलाबी पगड़ी बांधे हुए था, बोला, बुढ़ऊ के मुंह में पानी भराया, अब मुलिया काहे किसी और को देखेगी। चैन सिंह को ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन दुष्टों को जूतों से पीटे। सब के सब कैसे उसकी ओर टकटकी लगाए ताक रहे हैं, आंखों से पी जाएंगे। और मुलिया भी यहाँ कितनी खुश है, न लजाती, न झिझकती, न दबती। कैसा मुस्कुरा मुस्कुरा कर, रसीली आंखों से देख देख कर, सिर का आंचल खिसका खिसका कर, मुंह मोड़ मोड़ कर बातें कर रही है। वही मुलिया जो छेड़ने की तरह तड़प उठी थी। इतने में 4 बज गए। वकील मुख्तारों का एक मेला सा निकल पड़ा। अमले लारियां पर दौड़े। वकील मुख्तार इन सवारियों की ओर चले। कोचवानों ने भी चटपट घोड़े जोते। कई महाशयों ने मुलिया को रसिक नेत्रों से देखा और अपनी अपनी गाड़ियों पर जा बैठे। एकाएक मुलिया घास का झाबा लिए फिटन के पीछे दौड़ी और फिटन में एक अंग्रेजी फैशन के जवान वकील साहब बैठे थे। उन्होंने पाँवदान के पास घास रखवा ली और जेब से कुछ निकालकर मुलिया को दिया। इस पर मुलिया मुस्कुराई। दोनों में कुछ बातें हुई जो चैन सिंह सुन ना सके। एक क्षण में मुलिया प्रसन्न मुख से घर की ओर चली। चैन सिंह पान वाले की दुकान पर विस्मृत की दशा में खड़ा था। पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और केबिन के द्वार पर बंद करके नीचे उतरा तो चैन सिंह की समाधि टूटी। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पान वाले ने सहानुभूति दिखाकर कहा, इसकी दवा करो ठाकुर, यह बीमारी अच्छी नहीं। कैसी बीमारी? वह चकित होकर बोला। कैसी बीमारी? आधे घंटे से खड़ा देख रहा हूँ, जैसे कोई मुर्दा खड़ा हुआ हो। सारी कचहरी खाली हो गई, दुकान बंद हो गई, मेहतर तक झाड़ू लगाकर चला गया। तुम्हें कुछ खबर नहीं? यह बीमारी बुरी है। वह जरा हंसकर बोला, जल्दी दवा करो। अब चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर चला। महावीर का इक्का सामने से आता दिखाई दिया। कुछ दूर इक्का निकल आया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रह गया, किसी ने बेगार भी ना पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बिड़िया पी गया। चैन सिंह बोला, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे 1 रुपया रोज लो। बस जब मैं बुलाऊं इक्का लेकर चले आओ, तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर आना ना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? आप ही का खाता हूँ मालिक, दया हो आप ही की है, जब मर्जी आया हो पकड़ मंगवाइए, किंतु आपसे रुपये नहीं। नहीं, मैं बिगाड़ नहीं लेना चाहता, तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले जाया करो। घास लेकर घरवाली को बाजार मत भेजो, तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है। और भी रुपए पैसे जब काम लगे तो बेखटके चले आया करो। हाँ देखो मुलिया को इस बात कर भूल कर की ना कहना। कई दिनों बाद संध्या समय मुलिया चैन सिंह से मिली। चैन सिंह असामियों से मालगुजारी वसूल करके घर की ओर लपका जा रहा था और उसी जगह जहाँ उसने मुलिया की बाह पकड़ी थी। मुलिया की आवाज़ कानों में आई। उसने ठिठक कर पीछे देखा तो मुलिया दौड़ी आ रही थी। बोलो क्या है मुला, दौड़ती क्यों है? मुलिया ने हाफते हुए कहा, कई दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, आज तुम्हें आते देखा सो दौड़ी चली आई। अब मैं घास बेचने नहीं जाती। यह तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुमने उस दिन मुझे घास बेचते देखा था? हाँ देखा था। क्या महावीर ने तुझसे सब कह डाला? मैंने तो मना करा था। वह मुझसे कोई बात नहीं छिपाता मालिक। दोनों एक क्षण चुप खड़े रहे। किसी को कोई बात ना सूझती थी कि एक मुलिया ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ तुमने मेरी बाह पकड़ी थी। चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, उसी को भूल जाओ मुला, मुझ पर ना जाने कौन सा भूत सवार था। मुलिया गदगद कंठ से बोली, उसे क्यों भूल जाऊं? उसी बाह गए की लाश तो तुम निभा रहे हो। गरीब आदमी से जो चाहे करावे, तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। जरा देर बाद मुलिया ने फिर कहा, तुम समझा होगा मैं हंसने बोलने में मग्न हो रही थी। नहीं मुला, चैन सिंह ने बोला, मैंने एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं समझा। मुलिया मुस्कुराकर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी और है। पवन सींचे हुए खेतों से विश्राम करने जा रहा था। सूर्य निशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था और उस मलिन प्रकाश में चैन सिंह मुलिया की विलीन होती हुई रेखा को खड़ा खड़ा देख रहा था।